सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में स्पेशली हम यूपीएसआई के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे और आपको ये लगाना सिखाएंगे कि किस तरीके से आप एग्जाम में इसको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सेकंड या 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन बनाना सीखना और एग्जाम में करना सब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। पढ़ने में आपको समय लगता है, फिर उसको किस तरीके से एग्जाम में करना है वो एक अलग अप्रोच होता है। और अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे किस तरीके से आप इसको बहुत तेजी से कर सकते हैं क्वेश्चन को एग्जाम में, वो अप्रोच हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो एक बार जल्दी सभी लोग लाइव आ जाए और मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक आपको करा दिया गया है। जैसे क्लासिफिकेशन वाले नंबर, वर्गीकरण, अभाज्य संख्या पे आधारित क्वेश्चन या को प्राइम पे, उससे बेस क्या क्वेश्चन होते हैं, यूनिट डिजिट इकाई का अंक, फैक्टर वाले क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी वाले, नंबर ऑफ डिजिट वाले क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में। रिमाइंडर थ्योरम से भी क्वेश्चन आते हैं, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, एपीजीपी, और जो फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ जीरोस, ट्रेलिंग जीरो जो निकालना होता है, डेसिमल फ्रैक्शन वाले, और मिसलेनियस क्वेश्चन, बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन का एक टाइप से सारे वीडियो डाल दिए गए। अब आपको प्रीवियस ईयर देखना है। प्रीवियस ईयर लेवल के हिसाब से अगर हम देखें यूपीएसआई का या यूपी पुलिस का, तो बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनको आप 10 सेकंड के अंदर बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं। तो ये बैच हम कौन से बैच में क्लास कर रहे हैं एक बार मैं बता देता हूँ। और यूपीएसआई में अगर आप भी चाहते हैं, देखिए इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लास कराई जा रही है और प्रीवियस ईयर वाली क्लास जो अभी हम करा रहे हैं ये ऐड होगी इसमें बाद में, क्योंकि प्रीवियस ईयर करने से ही आपका मैक्सिमम चीजें समझ में आ जाएगा कि लगभग 40 से 50% क्वेश्चन वैसे ही मिलने वाले हैं। और कुछ एक्स्ट्रा लेवल भी आपको कराया गया। मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे अभी ये क्लासेस केवल 89 रुपीज में मिल रही हैं आपको। तो 89 रुपीज में ये मिलेंगी और इसमें सारा कुछ है, यानी ट्रिक्स भी मिलेगा, कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, और एक ऐसी क्लास, एक ऐसा बैच जहां से आप मैथ्स में 100% स्कोर कर सकते हैं। और ये पहला क्वेश्चन आपका यूनिट डिजिट से, यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन है। तो जो लोग अभी तक थ्योरी क्लास नहीं पढ़े तो पहले वो थ्योरी क्लास को जरूर देख लेंगे सारे, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत ईजी तरीके से समझ में आएगा आपको। जैसे यहाँ पे हमको यूनिट डिजिट में क्या करते हैं, हमको शुरू वाले नंबर से कोई मतलब नहीं होता है। हमारे पास क्या है कि 4 के पावर कोई विषम संख्या है, तो जब भी 4 के पावर में कोई ऑड नंबर आता है तो ये हमेशा जो ऑड नंबर होता है वो कितना देता है, 4 ही यूनिट डिजिट देता है। और ऐसे सेम अगर हमारे पास 9 के पावर में कोई सम संख्या होता है तो हमेशा 1 आता है। इसके लिए हमारा यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ये क्वेश्चन 2-3 सेकंड का था एग्जाम के लिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 4 के पावर अगर सम संख्या होता है, इवन नंबर होता है, इसके लिए कुछ जानकारी जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इवन नंबर वो हमेशा 6 देता है, और 4 के पावर जब हमारे पास ऑड होता है, विषम होता है, विषम, तो ये हमेशा 4 देता है। जैसे यहाँ ऑड था इसलिए हमने 4 लिख दिया। सेम इसी तरीके से 9 का भी आपको पता होना चाहिए कि 9 के पावर में अगर सम संख्या है, सम संख्या तो हमेशा 1 आता है, और 9 के पावर में अगर विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो ये हमेशा हमारे पास 9 देता है। तो ये दोनों चीजें अगर पता है तो बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो वही हमने सिर्फ यहाँ पे रूल अप्लाई किया और सीधा आंसर बता दिया। इसके अलावा भी कुछ नंबर आपको पता होना चाहिए, जैसे 0 है, 1 है, 5 है एंड 6 है। इनके पावर में कुछ भी रहता है तो हमेशा ये सेम डिजिट देते हैं, ये हमेशा सेम डिजिट देते हैं। और इसके अलावा जो नंबर हमारे पास बचता है कौन सा, 2, 3, 7 और 8, इनके लिए हम पावर जो होता है हमारे पास, पावर इसमें 4 से भाग देके हम उस रिमाइंडर को लिख लेते हैं पावर में और हमारा आंसर आ जाता है। तो ये पूरा यूनिट डिजिट है एक पेज के अंदर में। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इससे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। या तो ये वाला केस होगा या तो ये रहेगा, तो सेम आएगा। और इसके अलावा जो नंबर आते हैं यूनिट डिजिट, जो भी पावर होगा उसके लास्ट 2 डिजिट में, क्यों, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल में आपको सिखाया गया है कि जब 4 हमारे पास आता है तो अंतिम 2 डिजिट में ही भाग देते हैं हम लोग। तो 4 से भाग देने पे जो भी रिमाइंडर आएगा उस लास्ट वाले डिजिट के ऊपर में हमको क्या करना है, उतना पावर कर लेना है। एक केस इसमें बन जाता है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए 4 से भाग देने पे तो पावर में 4 रख लेते हैं। क्वेश्चन जैसे आएगा तो दोबारा हम लोग देखेंगे। कुछ क्वेश्चन मिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं, कोई टाइप नहीं होते हैं, ये बेसिक एपीजीपी भी बोल सकते हैं इसको हम लोग, क्योंकि हमने क्या बोला कि आपके थ्योरी क्लास में ये भी कवर किया गया है, एपीजीपी वाला टॉपिक भी किया गया कि इस पर कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं थ्योरी पार्ट में या अर्थमेटिक वाले पार्ट में। जैसे क्वेश्चन बोला, एक व्यक्ति जनवरी 2019 में 1650 रुपए बचाता है और हर महीने पिछले महीने की तुलना में अपनी राशि को 85 रुपए बढ़ा देता है। यानी कि अगर हमारे पास पहले महीने 1650 होगा तो दूसरे महीने इससे 85 रुपए बढ़ जाएगा। और ऐसे ये किसने चलेगा, 12 महीने तक चलेगा, 12 महीने तक। यानी अगर हमको एपी पता रहता तो हमको जोड़ने का तरीका पता है कि n/2 जितने भी होते हैं और साथ में 2a प्लस n-1 इंटू में d होता है। d भी आपको दिया हुआ, यानी ये जो n होगा वो 12 होगा, 12/2 यानी कि ये 6 आ जाएगा, पहला चीज। तो दूसरा 2a का मतलब इसी का डबल कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा, 3300 आ जाएगा। n-1 का मतलब 12 में से 1 अगर हम घटा लें यहाँ पे तो ये 11 आ जाएगा और d की वैल्यू 85 है। ये कैलकुलेशन हमको करना है, लेकिन हम इस कैलकुलेशन को भी
भी अगर हमारा लगे कि कैलकुलेशन हम बचा सकते हैं टाइम एग्जाम में, तो हमको ये चेक करना चाहिए क्या कोई नंबर ऐसा है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल भी आप पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम में, तो 6 से कटने वाला कोई नंबर तो नहीं है कि जो 3 और 2 से दोनों से कटता हो। तो 2 से कटने वाला नंबर तो देखिए सभी दिख रहे हैं। और रही बात 3 से कटने के लिए, तो हम डिजिट को जोड़ के देखते हैं कि जैसे 5 2 7 और 7 हमारे पास 3 10 1 11, ये नहीं कटेगा। इसको अगर हम देखें तो ये 5 2 7 7 2 9 और 9 1 10, ये भी नहीं कटने वाला है। ऐसे हम इसको देखें कि 5 2 7 7 7 7 1 8 4 12, ये कट जाएगा। और ये 5 2 7 2 9, 2 ऑप्शन कट गए हमारे पास। अब 2 ऑप्शन कट गए तो फिर तो जुगाड़ नहीं लगने वाला है, फिर तो आपको जोड़ना ही पड़ेगा कि क्या नंबर हमारे पास आने वाला है। तो चलिए फिर सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर एक ऑप्शन होता, अब यहाँ दोनों ऑप्शन में है, तो अब दोनों आंसर भी बड़े आसपास हैं कि एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते हैं, अप्रॉक्स भी नहीं लगा सकते, या पूरा थोड़ा सा और आगे तक जाना होगा। तो ये 3300 हमारे पास आ गया। अब देखिए कैसे सोल्यूशन करना है। और प्लस किसी भी नंबर में जब 11 से गुणा करते हैं, दोनों तरफ 0 लगा लेते हैं, तो इनको जोड़ेंगे, देखिए 5 आ जाएगा, 8 और 5 13 आ जाएगा, 13 और 0, अगर हम 8 और 1 जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 935 आ जाएगा। अब इनको जोड़ लिया जाए, 900 को जोड़ना तो पहले 700 जोड़ लीजिए, 4000, और हमारे पास यहाँ 200 और जोड़ देंगे, 4235 रुपए। यानी कि 6 में हमको 4235 का बस गुणा कर देना है। तो 6 गुणे 5 30, लास्ट में 0 आ जाएगा, जो दोनों ऑप्शन में। 6 गुणे 3 18, 3 31, 1 आ जाएगा। 6 दूना 12, और 12 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 12 नहीं, हाँ 12 था हमारे पास, और यहाँ से जोड़ लिए तो हमारे पास लास्ट में 4 आ जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास जो आने वाली है, ये 25,410 आने वाली है। थोड़ा सा अप्रॉक्स कैलकुलेशन मैंने किया, पूरा यहाँ देखिए मैंने काटा नहीं था, अप्रॉक्स ही लगा दिया कि क्या लास्ट में आ सकता है, अप्रॉक्स जितना भी हो सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी की तरफ हम लोग जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह संख्या ज्ञात करें जो जिसे 123 से गुणा करने पे 2583 की वृद्धि होती है। पूछा गया था यूपीएसआई में कई बार क्वेश्चन। अब ये कोई कॉमन क्वेश्चन है, कोई टाइप नहीं है, ये अपने कॉमन सेंस से लगाना है कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर बोला जाए 123 से गुणा करने के लिए ना 124 से गुणा करने के लिए, तो आप इसमें 123 से भाग दे दीजिए। इसका डायरेक्ट लगाने का तरीका ये होगा, 123 से ये 2 बार चला जाएगा, 2 बार चला गया, 123 से 146 हो जाएगा, 8 4 12, यानी 1 बार और चला जाएगा, यानी 21 आंसर हो जाएगा इसका। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि 123 से ही भाग दे रहे हैं। मान लीजिए इस संख्या x है, अगर मैं इसमें 124 से गुणा करूंगा तो वो अपने मूल संख्या से कितना ज्यादा हो रही है, 2583 हो रही है। इन दोनों में जब x कॉमन ले लेंगे तो देखिए 124 में से 1 घटेगा तो 123 आ जाएगा, और यही हमारे पास यहाँ से आंसर निकाल देगा 123 से भाग देना। तो कभी भी अगर इस सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आए कि अगर 145 से गुणा किया जाए तो 144 से भाग दीजिए, 156 से गुणा किया जाए तो 155 से भाग दीजिए, सीधा आंसर आपको मिल जाएगा कि x की वैल्यू क्या रहने वाली है। तो एक ईजी क्वेश्चन में आता है ये, बेसिक एक मिसलेनियस क्वेश्चन में। आपको बेसिक रिमाइंडर की भी क्लास दे दी गई है। बेसिक रिमाइंडर में क्या होता है, किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पे शेषफल 3 आता है। अगर उसी संख्या के वर्ग को, तो उस संख्या का वर्ग तो हमको संख्या पता नहीं है, संख्या कुछ भी हो सकती है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो जो शेषफल आता है इसी का हम वर्ग कर लेते हैं। अगर बोलता क्यूब तो इसका क्यूब कर लेते हैं, अगर बोलता इसका 2 गुना तो 3 का 2 गुना 6 में फिर भाग देते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ग दिया है, तो 3 का वर्ग हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब इसमें जब 11 से भाग देंगे तो ये छोटा नंबर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। किसी भी संख्या को जब हम भाग देते हैं और ऊपर वाला नंबर अगर छोटा है नीचे वाले से, तो वही रिमाइंडर हो जाता है। अगर बड़ा होता है तो भाग देते हैं, नहीं तो वही रिमाइंडर हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला वो 9 आने वाला, यानी ये 2-3 सेकंड वाले क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11 से विभाज्य का रूल। अब ये 11 की डिविजिबिलिटी के लिए देखिए अब इसमें 4 ऑप्शन दे दिए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें चारों ऑप्शन चेक करना है। अब इसमें आपकी किस्मत है कि पहला ऑप्शन सही है या चौथा ऑप्शन सही है। मिनिमम 3 तो चेक करने ही पड़ेंगे आपको। तो हम पहला ही चेक करते हैं, कैसे अल्टरनेट नंबर लेते हैं। जैसे 8 और 4, हमने 8 और 0 0 हो गया, 0 और 9 17 17 हमारे पास, 17 और 2 19 हो गया। फिर अल्टरनेट नंबर है 9 4 13 13 और 7 हमारे पास कहीं ना कहीं 20 आ जाएगा, जो कटेगा नहीं। ऐसे दूसरा वाला चेक करते हैं, देखिए ये 8 0 17 19, और दूसरा वाला हमारे पास 9 4 13 6 19। देखिए ये दोनों सेम आ गया। इनका डिफरेंस अगर 0 आ जाए, इनका डिफरेंस अगर 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए या 33 आ जाए, तो ये नंबर 11 से कटने वाले। अब एक ऑप्शन 11 से कट गया तो 2 ऑप्शन तो देगा नहीं कि 2 ऑप्शन एक क्वेश्चन में सही हो। तो अगर मिल जाए पहले तो ठीक है, नहीं तो आपको मिनिमम 3 चेक करने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा ज्यादा समय इसमें लगेगा नॉर्मल क्वेश्चन से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इजी लेवल हो गया। अब यहाँ पे कोई नंबर दे दिया कि इस n का मान निकालिए जो 11 से विभाज्य है। तो हमने क्या पढ़ा है, अल्टरनेट नंबर लेना है हमको। अल्टरनेट नंबर अगर हम लेते हैं तो हमने 1 ले लिया, 1 और 9 9 हो गया, 1 और 9 10 और n, तो 10 प्लस n।
और इसके साथ हमको घटाना है कौन सा वाला, ये 5 और 2 मिलके कितना हो गया 7। इनको घटाने पे या तो 0 या तो 11 या तो 22 कुछ आना चाहिए। जब इनको हम घटाएंगे तो ये n+3 आ गया। अगर मैं 0 लूंगा तो ये माइनस में आ जाएगा, इसलिए 11 ले लेते हैं। तो n का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 घट जाएगा तो 8 आ जाएगा। ये भी इजी लेवल वाला क्वेश्चन था, कॉमन तरीके से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अगर हमारे पास 23 के पावर 32 को 529 से भाग दिया जाए तो हमने देखा कि ये दोनों एक ही के फैक्टर हैं। अगर मैं इस 23 का स्क्वायर करूंगा तो 529 से कट ही जाएगा, तो जब कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं कि आप भाग देने का कोई तरीका लगाइए, यहाँ पे जो सीधा सीधा उसी का फैक्टर है तो आसानी से कटने वाला है। एक वही पैटर्न फिर से ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बेसिक रिमाइंडर वाला कि एक संख्या को 645 से विभाजित करने पर 40 शेष आता है, और उसी संख्या को जब 43 से भाग दिया जाए, अब देखिए अगर उसी संख्या को बोला है, अगर बोलता है इस संख्या के वर्ग हो तो इसका वर्ग कर लेते हैं, अगर बोलता है इस संख्या का 2 गुना तो 2 गुना कर लेते हैं, 3 गुना बोलता 3 गुना कर लेते हैं उस रिमाइंडर का, अगर बोलता पावर में क्यूब कर लीजिए तो क्यूब कर, लेकिन उसी संख्या को बोला तो इसी 40 में अब 43 से भाग देना था। अब 43 से भाग देना, ये नंबर छोटा है तो छोटा है तो वही आंसर हो जाएगा, अगर बड़ा होता तो भाग देते हैं, छोटा है तो सही आंसर हमारे पास वही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 अंकों का योगफल 12 दिया हुआ है, 2 अंकों का योगफल हमारे पास 12 दिया, उनके व्युत्क्रम का योगफल है कि 2 संख्याओं का योगफल, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। व्युत्क्रम का योग जो दिया है हमारे पास, अच्छा व्युत्क्रम का योगफल दिया 4/9। अगर यहां से देखा जाए तो a+b अपान में ab की जो वैल्यू है वो 4/9 है। अब इस ab की वैल्यू 12 दिया है 3 गुना पे, तो इसका भी 3 गुना पे ये 27 होना चाहिए। मतलब अब क्या वैल्यू यहाँ रख लें जिनको गुणा करने पे 27 और जोड़ने पे 12 आ जाए, तो हम बोलेंगे एक 9 ले लीजिए, एक 3 ले लीजिए। 9 गुणे 3 हमारे पास 27 और 9 3 12 आ जाएगा। अब बड़ी संख्या बोला तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। छोटा बोलता तो हम क्या ले लेते, 3 ले लेते हैं आंसर। ये भी बेसिक कॉमन सेंस पे क्वेश्चन था, और ये कोई टाइप नहीं है, बेसिक ऐसे ही डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बोल सकते हैं। फिर से देखिए वही सेम क्वेश्चन आ गया कि 405 से विभाजित करने पे 30 शेषफल आता है। अच्छा ऐसा क्यों करते हैं इसमें हम, अब बोला उसी संख्या को तो फिर इसमें इसको क्यों भाग देते हैं, तो इसके लिए बेसिक रिमाइंडर जरूर पढ़िए एक बार। अब 27 से जब हम 30 में भाग देंगे तो देखिए ये बड़ा नंबर है, तो इसमें भाग देने में कितना रिमाइंडर बचेगा, 3। तो ये इजी क्वेश्चन था, 2-3 सेकंड वाला। इसी तरीके से करना, सारे क्वेश्चन करेंगे जो भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। यूनिट डिजिट, अब हमने क्या बताया था कि अगर हमारे पास 4, 9, 0, 1 और 5 और 6 के अलावा नंबर आता तो उसके पावर में 4 से भाग देते हैं। जैसे ये 7 के पावर में 45 है और ये हमारे पास 8 के पावर में 73 है, तो हमने क्या बोला, इसमें 4 से भाग दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा ना वही लिख लीजिए। यहाँ रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो 8 गुणे 7 56 और लास्ट में 6 आ गया, यानी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आप चाहे तो सभी के पावर में 4 से भाग दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है, अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर हमको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पता है कि 5 वाले में 5 ही आता है, 6 वाले में 6 ही आता है, 1 में 1 आता है, 0 वाले में 0 आता है, तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए क्या होगा कि आप इजी तरीके से ही कर लीजिए, जो सीधा सीधा आपको दिख जाए आंसर। हाँ बिल्कुल, आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अगर कोई भी डाउट आया तो पूछिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हमको इकाई का अंक निकालना है, तो हमको पूरे नंबर से मतलब नहीं होता है, यूनिट डिजिट को गुणा करना। जैसे 6 गुणे 6 36, 6 आ गया, 6 7 42, 2 आ गया, 2 गुणे 3 फिर से 6 आ गया, और 6 गुणे 3 18, 8 आ गया, 8 गुणे 7 56, 6 आ जाएगा, 6 कम 6 यानी कि 6 आंसर आ जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन में आते हैं, इसको सीधा सीधा माइंड में ही कर सकते हैं, इजी वाले हैं। अब अगर बोला जाए फैक्टोरियल 45 को पूरी तरह विभाजित करने के लिए 2 की उच्चतम घात क्या होगी, इसका मतलब फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल 45 का मतलब क्या होता है, ये 45 गुणे में 44 और इस तरीके से ये 2 गुणे में 1 तक आएगा। तो इसमें 2 कितने बार आता है यही पूछा जा रहा है। तो किसी भी अगर फैक्टोरियल वाला नंबर हो और जो 1 से लेकर ऐसे गुणा किया जाए, प्रोडक्ट किया जाए, नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हो एक तरीके से 1 से 45 तक का, तो ऐसे केस में हमको किसी भी नंबर का संख्या निकालना तो उससे हम भाग देते हैं। जैसे ये इससे कितने बार में जाएगा, तो बोलेंगे 22 बार में। कटे या ना कटे उससे मतलब नहीं है, कितने बार में बोलेंगे 22 बार, तो 22 बार 2 आएगा ही आएगा। फिर बोलेंगे 11 बार भी आ सकता है, फिर 2 से भाग देंगे 5 बार भी आ सकता है, 2 से भाग देंगे 2 बार भी आ सकता है, 2 से देंगे 1 बार आ सकता है। ये जितने बार भाग जा सकता है तब तक भाग देते हैं, कटना या नहीं कटना उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये 22 और 11 हमारे पास कितना हो गया, 33, 5 38, 2 40 और 41, यानी यहाँ पे 2 जो है वो 41 बार है। और इसी तरीके से क्वेश्चन आता है हम लोगों का, जब हम फैक्टोरियल वाला क्लास किए होंगे, नंबर ऑफ 0 पढ़ाए होंगे आपको, तो उसमें बताए होंगे कोई भी संख्या निकाल, अगर बोलता है इसमें 3 कितने बार आया है, तो हम 3 से भाग देते हैं 15 बार, 3 से 5 बार, 3 से 1 बार 15, 5 20 1 21 बार 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, कोई भी नंबर होगा। इसमें यह भी पूछ सकता है कि 0 कितने बार आया। अगर 0 आता है तो 0 के लिए हम क्या करते हैं, 5 से भाग देते हैं कि 5 से 9 बार, 5 से हमारे पास 1 बार जाएगा, तो ये 10 बार, यानी एक्चुअल में यहाँ 5 10 बार है। तो 5 10 बार है और 2 41 बार है। अगर नंबर ऑफ 0 पूछता तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाता हमारे पास, 10 बार आ जाता। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। 45 सही तो किए ना हम लोग, 5 से 9 बार और 1 बार 10 बार आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरीके से काउंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अब बोला 3 का उच्चतम ज्ञात करें फैक्टोरियल 63 में, तो हमको क्या करना है, बस 63 में 3 से भाग दे देना है कि 3 से कितने बार जाएगा, तो बोलेंगे 21 बार, 3 से कितने बार जाएगा 7 बार, ये हो गया, ये हो गया, 3 से अभी भाग जा सकता है 2 बार, तो 21 और 7 हमारे पास 28, 2 30, 30 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये कितने बार हमारे पास इसमें 3 आने वाला है। अभी थोड़ा देर पहले 11 की डिविजिबिलिटी रूल हमने बताया था, अल्टरनेट नंबर ले लेते हैं, 7 और 4 11, 11 और 3 14 और n, तो ये 14 प्लस n हो जाएगा। इसको घटा देना है हमको इन बचे हुए नंबर को, 4 2 6 2 8, 8 के साथ घटा देंगे तो ये 0 या 11 है, कुछ भी 11 ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये n प्लस हमारे पास इसमें घट जाएगा तो 3 आ जाएगा, बराबर में 11 है, तो n की जो वैल्यू होगी वो 8 हो जाएगी, तो 8 इसका राइट आंसर होगा। ये भी ईजी लेवल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें शून्यों की संख्या निकालनी है। कोई भी फैक्टोरियल में शून्य की संख्या निकालने के लिए हमको 5 और 2 का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। एक्चुअली 2 इसमें ज्यादा बार आता है, इसलिए हम 2 नहीं निकालते हैं, हम सिर्फ ये निकाल लेते हैं कि 5 कितने बार आया है। तो 5 की संख्या अगर निकालनी है तो उतना ही 0 आने वाला है। तो 5 कैसे निकलेगा, जैसे अगर हमारे पास 1 है, 5 है, 3 7 0, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन आपको कर सकते हैं। 5 × 3 15, 5 7 35, तो 7 बार चला जाएगा, एक 0 आ जाएगा, 2 बार, ये 4 बार आ गया। फिर 5 से भाग देंगे, 5 से 6 बार, 5 से 1 बार और 5 से 4 बार। फिर हमने 5 से भाग दे दिया तो 5 से 1 बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा और हमारे पास 2 बार चला जाएगा। फिर 5 से दे देंगे तो 5 दूना 10 और 24 बार हो गया। फिर 5 से हमारे पास 4 बार आ जाएगा। अब इसके बाद नहीं हो सकता, अब इनको जोड़ लेना बस कि कितना आने वाला, 4 4 8 2 10, 4 18, 14 4 18, तो 8 सभी में है, सब में। दूसरा हमने देखा कि 7 और 1 8, 2 10, 10 10 2 12, 12 12 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, यानी कि सब में 3 8 दिया है, तो ये भी हो गया। 0 और 6 और 1 7 7 7 और 1 हमारे पास 8 है, यानी 8 सिर्फ इसी में आ रहा है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। बाकी जोड़ना थोड़ा आसान है, आप ब्रेक करके भी जोड़ सकते हैं, अलग जिस तरीके से भी जोड़ लीजिए। हमने लास्ट के 3 डिजिट देखा तो इसी में सिर्फ 800 हमारे पास दिख रहा था, 38, यानी 38 38 उसमें आने वाला है। सिर्फ इन सभी को जोड़ते हैं हम लोग, नीचे वाला, जहां से पहले वाले नंबर को नहीं जोड़ना है, इसके नीचे वाला नंबर को हम ऐड कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ 0, एक्चुअल में यहाँ पे नंबर ऑफ 0 तो ये है, होगा ही होगा, लेकिन यहाँ 5 एक्चुअल में 38 38 बार है। तो 5 अगर 38 38 बार है तो इसका, अगर इसमें यही बोल देता कि 5 की उच्चतम घात क्या होगी, तो भी आंसर यही आता, और जितने बार 5 उतने बार ही 0 आपको मिलने वाला है इसमें। तो नेक्स्ट और देखते हैं हम लोग। 4 वाले में सम संख्या है, 4 के पावर में सम संख्या का मतलब 6 आ जाएगा, ये आपको अभी थोड़ा देर पहले बताया गया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखा जाए, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना, ये बड़ा इजी बेसिक क्वेश्चन है, सबको आना चाहिए इसमें, कि जो हमारे पास भाजक है भागफल का और शेषफल का 3 गुना है, और शेषफल कितना दिया है 20 दिया है, तो इसमें ये बोला गया जो शेषफल का 3 गुना है और भागफल का 4 गुना है, भाजक जो है, हाँ भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना। अगर इसका 3 गुना है तो ये 60 हो जाएगा, इसका 4 गुना है यानी ये 15 हो जाएगा। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमको क्या करना, इनका गुणा करना, 15 6 का 90 और प्लस में ये 20 हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 920। ये इजी लेवल वाले क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए कि अगर हमको इसकी वैल्यू चाहिए, इनका गुणा कर लेते हैं और इसके साथ ये वाला जोड़ लेते हैं, ठीक है, इतना ही करना है। 17 से भाग दिया जाता है, तो बेसिक रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहला क्लास में यही बताया जाता है ऐसे क्वेश्चन को ही, कि अगर 17 से कोई नंबर गुणा किया गया इस तरीके से, इसमें अगर आप 17 से भाग देते हैं, अगर 17 से कटने वाला कोई भी नंबर अगर इसमें दिख जाए तो ये रिमाइंडर 0 दे देगा, और एक रिमाइंडर 0 आ गया तो जितने भी बच्चे नंबर हैं इन सबको 0 से मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये बेसिक लेवल वाला क्वेश्चन है, आपके पास जानने के तरीका को पूछा गया। ये अभी थोड़ा देर पहले हमने किया था कि अगर 145 से गुणा किया जाता है तो ये वाली वैल्यू हमारे पास की वृद्धि होती है, तो हमको इसमें किससे भाग दे देना है 144 से। इसमें कितने बार गुणा जाएगा, 2 बार जाएगा, नहीं 1 बार जाएगा, और 1 बार में क्या हमारे पास है सिर्फ यही है 18 ही है, बाकी 2 बार में जाता तो हम चेक करते हैं ऑप्शन में क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हमारे पास 2 3 कुछ भी आ जाए तो 4 से भाग देना, 4 से पावर में, तो 2 के पावर में 4 से भाग देंगे 56 तक कट जाएगा, 1 आ जाएगा, इसमें भाग देंगे 80 तक कट जाएगा, 3 के पावर में 2 आ जाएगा, ये 9 है, ये 2 है, यानी कि 18, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा। तो सी वाला आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। फिर से वही बेसिक क्वेश्चन कि एक कोई भी नंबर को इससे विभाजित करने पे शेषफल 97 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 53 से विभाजित करने पे, तो इसी 97 में 53 से बस भाग दे दीजिए। अब देखिए बड़ा नंबर है तो भाग जाएगा और एक ही बार भाग जाएगा, तो इसको बस घटा लेना है कितना आने वाला है। तो इसमें हमने इसमें भाग देंगे एक बार, तो 97 में से 3 गया, लास्ट में 4 आएगा, 4 वाला एक ही ऑप्शन है, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 संख्याओं के बीच का अंतर दिया हुआ है, तो हम एक संख्या को x मान लेते हैं और एक को y मान लेते हैं। इनका अंतर दिया है 3630 दिया हुआ है, और यदि बड़ी संख्या को छोटी से भाग दिया जाए तो बड़ी संख्या कौन होगी, x होगी। तो अगर इस x को छोटी से भाग दिया जाए तो क्वेश्चन में क्या बोला है, भागफल और शेषफल
क्रमशः ये दिया हुआ है। तो यहां से अगर x का मान निकालना हो, x का मान देखिए 30 का गुणा इसमें होगा तो ये 30y हो जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा। अब यही x का मान उठा के यहाँ पर रख दीजिए जिससे y का मान आ जाएगा। अब जिसका भी मान पूछा हो तो बात की बात है, तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए 29y बराबर में 5 घट जाएगा 3625 हो जाएगा। ये 36 से एक बार में कट जाएगा, 29 से एक बार जाएगा, यहाँ 7 दो बार चला जाएगा, फिर हमारे पास 100 और हमारे पास 45 बच गया ना, तो 6 गुना पे नहीं 5 30 25 150 5 गुना पे आ जाएगा। लास्ट में 5 है तो 5 ही आएगा। तो y की वैल्यू 125 आ गई, छोटी संख्या 125 आ गई। लेकिन आपसे पूछा क्या है वो देख लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि बड़ी संख्या निकालिए। अब देखिए अगर इस छोटी संख्या की वैल्यू 125 यहाँ रखेंगे तो इसमें जुड़ जाएगा, तो लास्ट में 5 आ जाएगा, 3 और 2 फिर से 5 आ जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये हमारे पास 3755 क्या होगा, बड़ी नंबर होगा। ईजी है क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि जब आप 100 से लेके 1000 तक गिनती करते हैं तो अंक 2 कितने बार आता है। अब ये है तो बड़ा इजी क्वेश्चन, इसके लिए तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कैसे आंसर निकलता है, लेकिन आप इसका एक अलग से क्लास लिया मैंने, 2-3 क्लास, बड़े हाई लेवल तक की क्लासेस, जो भी पॉसिबिलिटी इसमें बन सकती है। तो जरूर नंबर सिस्टम वाली थ्योरी वाली क्लास जरूर देखिएगा, ये आपको मिलेगा आपको नंबर ऑफ डिजिट वाले क्लास के अंदर में, कि कोई भी संख्या निकालना हो। जैसे इसमें क्या होता है कि अगर हमको 1 से लेकर 1000 तक पूछ ले या 100 से पूछ ले, तो इस 1 से 100 तक बहुत बार पूछा गया, इससे 20 बार आता है। उसके बाद की जो संख्या 1000 तक होती है वो 300 बार तक जाती है, उसमें भी कई सारे टर्म्स कंडीशन है और इस तरीके से हम लोग सोचते हैं। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर 1 से 100 तक की बात करेंगे तो 20 बार सभी नंबर आते हैं, और इसके अलावा अगर हम 100 से 1000 तक जाते हैं तो हर एक नंबर 280 बार आता है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन। इसमें काउंट करते हैं कि जैसे हमारे पास 2 की एक बात करें तो 2 कई बार आता है, जैसे 201, 202, 203 वाले में 2 कई बार हमको दिखेगा, 2 से लेकर या 299 तक दिखने वाला है। ऐसे बीच में भी हमारे पास कई जगह मिलेगा, जैसे 20, 21, 22, 23 होता है वहां मिलता है। कहीं 222 आएगा तो वहां पे 3 बार आएगा। ये कॉम्बिनेशन है और इसको हमने सिखाया है आपको प्रोबेबिलिटी वाले तरीके से कैसे डायरेक्ट एक सिंगल लाइन में निकालना है। उसको पढ़ने के लिए पहले पीछे कॉन्सेप्ट चाहिए। तो अभी मैं इस क्लास के अंदर तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता ही नहीं सकता, तो इसका अभी आपके लिए क्या होगा कि कोई भी नंबर पूछ ले 100 से 1000 के बीच में, बोला 3 कितने बार तो भी 280 बता दीजिए, 4 कितने बार 280 बता दीजिए, अगर आपसे बोला कि 5 कितने बार तो ये भी 280 बार। तो अगर ये सेम क्वेश्चन आता तो कर लेंगे, लेकिन क्लास पूरा करिएगा क्योंकि हमने उसमें और लेवल तक का बताया है। मान लीजिए 1000 तक तो ईजी है, हमने बीच में ऐसा नंबर डाल दिया कि जिसमें बोला कि 555 तक का बताइए, फिर आपके ये रूल काम नहीं करेंगे। फिर आपको समझना पड़ेगा क्योंकि कुछ नंबर पीछे वाले में कुछ आगे वाले में होगा, मिक्स होगा, तो कैसे पॉसिबिलिटी निकालेंगे। तो जरूर देखिएगा इस क्लास को, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इस पर क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया तो, नहीं तो अगर ये कॉमन क्वेश्चन आएगा तो फिर तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, आप ऐसे ही बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला। अब हमको 39 से भाग देना है, तो जब किसी भी नंबर को 39 से हम भाग देंगे, ध्यान समझिएगा, तो अब इससे भाग देने पे रिमाइंडर हमको पता कि इससे छोटा ही आने वाला है, और इससे जब भी भाग देंगे तो ये भाग देके देखिए क्या रिमाइंडर +1 आ रहा है या -1 आ रहा है। अगर +1 आता तो आंसर 1 होता, ध्यान समझिएगा, अगर +1 आता तो आंसर 1 होता। अगर आपने रिमाइंडर पढ़ा है तो समझ पा रहे होंगे कि अगर यहाँ +1 आता तो रिमाइंडर क्या होता हमारे पास कि अगर मान लीजिए यहाँ पे ऊपर हमने भाग दिया +1 आ जाता तो पावर में जो भी रखते तो ये 1 ही रिमाइंडर, तो 1 आंसर में दिया नहीं है, तो बचता क्या है -1 आया होगा। यानी इससे जब भाग देंगे कि जितने बार पढ़ेंगे 936 बार जरूर जाएगा, ये 936 बार जाएगा। तो ये देखेंगे कि एक ज्यादा बार इससे जा रहा है, यानी ऊपर में -1 का रिमाइंडर है और 123 है, नीचे में 39 है, तो ये वाली वैल्यू -1/39 आएगी। और यही -1 जब रिमाइंडर आता है तो इसी में जोड़ लेते हैं, तो ये कितना आएगा 38 आएगा। तो अगर यहाँ पे ऑप्शन में एक और कुछ और भी दिया रहता तो हम इसको भाग देने में टाइम देते हैं, लेकिन अगर हमारे पास सीधा नहीं दिया तो इसका मतलब इससे एक कम ही आएगा, हमेशा एक कम बनेगा और पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है कोई भी। अगर आप रिमाइंडर को बेसिक से सही से समझे तो ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला 0 वाला अभी थोड़ा देर पहले बताया था, आप खुद से ट्राई कर लेंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन को बार बार क्यों लगाया जाए। फैक्टर वाला समझ लेते हैं। फैक्टर में भी आपको जिस लेवल की क्लास बताई गई है वो हमने बहुत ही यूनिक तरीके से बताया फैक्टर की क्लासेस में। तो फैक्टर में हर एक चीज बताया गया है। ये तो सिर्फ नॉर्मल नंबर पूछा है कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए, वहां पे आपको फैक्टर ऑफ ऑड नंबर या इवन नंबर या फैक्टर ऑफ प्राइम नंबर निकालना है जिनके बेस अलग होते हैं। ऐसे फैक्टर बताइए जो कि 6 से कटने वाले हैं, ऐसे फैक्टर बताइए कि उनका प्रोडक्ट क्या होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें सारा कुछ डिस्कस किया गया A to Z लेवल तक का।
हाई लेवल तक जो भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज बताई गई। लेकिन आपके यूपीएसआई में या यूपी पुलिस में बड़े लो लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, फैक्टर बना लेते हैं। जैसे 154 बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर है, ये 11 गुणे 14 होता है, ये ध्यान में आपको रहना चाहिए कि 11 गुणे 14, क्योंकि 4 और 1 मिलकर 5 है, तो 11 से कटने वाला, तो 11 के पावर 1 है, 14 का मतलब 2 इंटू 7 है, ये भी 2 और इंटू में 5 है। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया, 11 के पावर 1, 2 के पावर 2, 7 के पावर 1 और 5 के पावर 1। तो जितना पावर होता है उससे एक ज्यादा जोड़ लेते हैं। जैसे 2 1 है तो 2 कर लेंगे, 2 है तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 है तो फिर से 2 आ जाएगा, और फिर 1 है तो फिर से 2 आ जाएगा, एक ज्यादा कर लेते हैं, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, तो नंबर ऑफ फैक्टर उसमें क्या होगा, 24 होगा। बाकी जानकारी आप देख सकते हैं, बाकी पूरे डिटेल में। इकाई का अंक निकालना है, अंतिम 2 डिजिट में भाग दे दीजिए। अंतिम 2 डिजिट में भाग देंगे तो हमारे पास क्या होगा कि 49 से 48 तक कट जाएगा, 2 के पावर 1 यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। ये 2-3 सेकंड वाले क्वेश्चन होते हैं। 9 के पावर सम संख्या है, 9 का जब भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। इजी लेवल है, ये ऑड इवन वाला क्वेश्चन था। अब ये देखिए 21 है, 21 के ही स्क्वायर में ये दोनों आ जाते हैं, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इसमें भाग देने की जरूरत नहीं थी। और 91 दिया हुआ शेषफल, तो इसमें हम 59 से भाग देंगे। एक बार जोड़ के देख लीजिए कितना आ जाएगा, ये वाला हमारे पास 9 में गया 2 यानी कि 32 वाला आ जाएगा। इजी क्वेश्चन है। अब ये बोला गया कि किस न्यूनतम संख्या को घटाना चाहिए कि शेषफल जो जिससे प्राप्त संख्या 16 से विभाज्य, और 16 की डिविजिबिलिटी पढ़ाई गई कि लास्ट के 4 डिजिट को देखते हैं, जैसे 66 और 44, इसमें आपको 16 से भाग देना है। जैसे 16 से भाग देंगे, 16 चौके 64, अब ये वाली वैल्यू हमारे पास यहाँ से 2 24 आ गई, 16 से एक बार चला जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ये 84 कटता है नहीं। अब इसमें क्या घटाएं कि 4 से 16 से कट जाए, तो इसमें 4 घटा लीजिए, 4 घटाएंगे तो 80 हो जाएगा, 16 से कट जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये कॉमन तरीके वाले क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। 888 तक गिनती संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य होंगी, कितनी संख्याएं? ऐसे क्वेश्चनों को देखिए 2 तरीके से लगाया जा सकता है। एक तो एपीजीपी का रूल लगा के हम लोग लगाते हैं, दूसरा हम सीधा भाग देते हैं। बोला 3 और 5 दोनों से बोला, तो 3 5 का एलसीएम क्या होगा, 15। बस हम इसी 880 में हम 15 से भाग देंगे, कितने बार भाग जाता है, बस इसी से मतलब, पॉइंट में भी जा सकता है, कितनी बार एग्जैक्ट वैल्यू में जाता है। तो देखिए 15 × 5 = 75, 5 बार जाएगा, तो यहाँ से बचेगा कितना, 5 5 5 5 इधर, 8 5 13, 130 होगा, तो 15 8 120, 58 बार भाग जाएगा, तो 58 हमारा आंसर होगा। वैसे तो जाएगा पॉइंट में भी, लेकिन कितना बार एग्जैक्ट जाता है, तो ये नंबर ऐसे होंगे, 58 ऐसे नंबर होंगे जो दोनों से कटने वाले होंगे, अगर किसी भी से पूछा जाए तो। नेक्स्ट देखेंगे, जब किसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 आता है। उसी संख्या के वर्ग बोल दिया तो इसे 6 का वर्ग कर लीजिए, 36। अब 17 से भाग देंगे, 17 दूना 34, 2 बच जाएगा। इजी क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। 9 से विभाजित करने पे शेषफल अगर कभी भी पूछे तो बस इनका डिजिटल सम बता दीजिए कि जैसे डिजिटल सम क्या होगा, 3 2 5 1 6 1 7 8 1 9, ये कट गया, 7 5 12 आ गया, 12 को जोड़ लेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा होगा। मतलब डिजिटल सम जब आता है वही हमारा क्या होता है, 9 की डिविजिबिलिटी रूल होती है हमारे पास। बाकी आप सभी लोग बताइए जल्दी से। हाँ, जो लोग भी देख रहे हैं, अगर कोई किसी को कुछ पूछना है तो आप बता सकते हैं क्या होने वाला है। ये तो बहुत ही कॉमन सा। बाकी क्वेश्चन देखिएगा, 7 है, हमने इसमें भाग दे दिया किससे, 4 से, 51 है तो 48 तक जाएगा, 3 बच जाएगा, 7 का क्यूब 343 यानी 3 आ जाएगा। इजी क्वेश्चन में समय नहीं देना है। जब हम n को 13 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 आता है। अब बोला कि इसी में हम अगर 7 से गुणा कर दें तो 7 × 3 21। अब 21 में अगर हम 13 से भाग देंगे तो 7 1 8 आ जाएगा। अब ये तो बता दिया गया, कोई गुणा कर लिया जाए कुछ भी। 37 दिया है तो इससे एक कम वाला आंसर आ जाएगा, अभी बताया था हमने, ये इजी वाले क्वेश्चन है। 11 के विभाजकता ऑलरेडी बता दिया गया है, तो आप खुद से ट्राई कर लीजिएगा कौन सा होने वाला है। नेक्स्ट देखिएगा, 7 की उच्चतम घात, ये भी क्वेश्चन आपको बता दिया गया है कि आपको इसमें बस भाग देना है कि जैसे 84 है तो हम 7 से देंगे कितने बार जा सकता है। तो ये हमारे पास 7 1 7, 7 दूना 14, फिर 7 से कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 12 13 बार आ जाएगा। कितने बार आ जाएगा, 13 बार आ जाएगा। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अगर कभी भी क्वेश्चन में अंकों के दहाई इकाई अंक की बात करें तो इसको हमेशा ऑप्शन से लगाना है। कभी भी आप xy या 10x + y मान के नहीं लगाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। सारे क्वेश्चन ऑप्शन से बन जाते हैं। तो पहला चीज बोला कि 2 संख्याओं के अंकों का एक 9 है, तो पहले हम ढूंढेंगे 9 वाला कितने ऑप्शन है। तो 6 5 11, 7 6 13 और 9 6 15, 6 3 9 हो गया आंसर। बस इतना ही करना है। अगर ये नहीं होता तो फिर आगे फिर जो बोलता वो करते हैं। बोला परस्पर संख्या को बदल दिया जाए। अगर बदलना के लिए 2 ऑप्शन होता तो क्या करते, बदलते इनको कि एक इसको बदल देंगे तो 36, क्या इनका डिफरेंस 27 है, अगर है तो आंसर होता। क्योंकि 2 अगर एक ही ऑप्शन है तो हमको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सीधा हम आंसर कर सकते हैं। क्योंकि पढ़ के देखिए, ऐसा नहीं कि इसको लगा नहीं सकते आप,
किसी भी बेसिक से लगाइए, किसी भी तरीके से लगाइए, ऑप्शन से लगाइए, लेकिन अगर पहले ही लाइन में आंसर हमारा छिपा हुआ है तो टाइम वेस्ट क्यों करेंगे। पहला चीज तो ये समझना है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा इसमें नहीं बचता। एग्जाम में तो आपको दूसरे से आगे निकलना है, किस तरीके से हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए, जैसे यहां बोला n है, 12 से विभाजित करेंगे 4 से इसफल आता है। अब बोला 8n है, मतलब इसी 8 चौक के 32, 32 को 12 से भाग दे दीजिए, तो 12 दूना 24, 6 2 8, 8 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर शेषफल देखिए 99 है, तो इसी 99 में हमको 51 से भाग देना है, इससे 1 घट जाएगा, 8 आएगा लास्ट में, ये आंसर हो जाएगा। और क्या दिया है, 35 से भाग देंगे, इससे 1 कम 34 आ जाएगा, यही होगा, या तो 1 आता या तो ये आता। अब शून्यकों की संख्या आपको कई बार बता दिया गया, लेकिन तो भी एक बार करेंगे हम। ऐसे केस में हम 5 से देखते हैं भाग, कि 5 9 45, 5 5 25, 5 से कितने बार, 19 बार, 5 से कितने बार, 3 बार जा सकता है। इनको जोड़ लीजिए कि 95 और 5 दे देंगे 100, और 100 114 117, मतलब जितने बार 5 होता है उतने बार ही 0 बनता है, स्पेशली इस पैटर्न पे जब प्रोडक्ट रहता है, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे फिर से अंकों वाला क्वेश्चन आ गया कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 8, तो क्या करना है, 8 पहले ढूंढेंगे, 3 0 6 8 2 10, 6 2 8, 3 2 5, तो ये आंसर हो गया। अब आगे पढ़ने का टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, अगर रहेगा ऑप्शन ज्यादा तो करेंगे। 2 दिया, पावर 4 से भाग दे दीजिए, 52 तक कट जाएगा, 2 के पावर 1 2 आ जाएगा, इतना ही करना है आपको। 100 से 1000 के बीच में बिना कुछ किए आप 280 पे जाइए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ सा दिख रहा है, बट अगर फ्रैक्शन में ही होगा तो गुणा कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे, जो आ जाएगा देख लीजिएगा, ये तो कॉमन क्वेश्चन है। 100 से 1 3 कितने बार आएगा, 280 बार आएगा। शून्यों की संख्या 5 से भाग देके देख लीजिएगा, ठीक है, ये तो इजी है, कर सकते हैं। 100 से 1 के बीच में 3 कितने बार आएगा, 280 बार आएगा। 16 से विभाजित करने पे शेषफल 7 आता है, अगर इसी के वर्ग बोल दिया, वर्ग, तो 7 का वर्ग कितना होता है, तो आप बोलेंगे इसका वर्ग कर लेंगे 49, 49 में अगर हम भाग दे देंगे 16 से, 16 3 48, 1 आ जाएगा। शून्यकों की संख्या निकल सकता है इजी तरीके से। गुणनखंडों की संख्या, जैसे ये 23 का देखिए स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर, और बचा किसमें 100, 100 बचा, तो ये 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये भी 3 हो जाएगा। 3 गुणे 3 गुणे 3 27, ये इजी वाले हैं, ठीक है। गुणनफल का इकाई स्थान 7 7 49, 9 9 गुणे 3 27 7, और 7 1 कम 7, 7 दूना 14, 4 4 3 12, 12 यानी 2 2 दूना 4, यूनिट डिजिट तो ऐसे निकल जाता है। शून्यकों की संख्या आप निकाल सकते हैं, वही सेम है, आपको फिर से पैटर्न लगाना है कि जैसे 572 दिया, 5 की संख्या निकालिए, तो 5 से हमारे पास 1 बार, 5 से 1 बार, 5 से 1 बार, 5 से 2 बार, फिर 5 से भाग दे देंगे तो ये हमारे पास 22 बार चला जाएगा, ठीक है। और फिर 5 से दे देंगे तो 4 बार चला जाएगा। 112 में 2 जोड़ेंगे, अच्छा इसको 20 जोड़ देंगे तो 132, 134, और सही तो जोड़े ना, ये गलत कर दिए क्या हम लोगों ने कहीं पे, ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये 2 बार गया है, 5 दूना 10, 5 दूना 10, यही होगा, 5 से 4 बार ही जाएगा, इससे ज़्यादा जा नहीं सकता, तो 4 2 6 2 8, ऐसा कैसे हो गया। 572 में ये ऑप्शन या तो गलत है या तो हमने गलत कर दिया। एक बार चलिए चेक कर लेते हैं फिर से कि फैक्टोरियल में अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या, मतलब हाँ ट्रेलिंग 0 ही निकालना है। तो 12 12 25 60 12, अच्छा एक बार ये कट जाता ना, एक बार ये कट जाएगा, इसलिए नहीं आ रहा है। हाँ ये गलत भाग दे दिया गया, इसीलिए नहीं आ रहा था। तो 5 से 1 बार जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 5 से 1 बार, यहाँ 2 बच रहा था तो ये 4 बार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होता, भाग देने में गलत किए थे, तो ये 4 बार हो जाएगा। अब इसको भाग दीजिए, 5 से हमारे पास यहाँ पे 5 से हमारे पास फिर से 2 बार जाएगा, और 5 से 2 ही बार जाने वाला है, और यहाँ अगर हम 5 से फिर से दे देंगे तो 4 बार आ जाएगा। चलिए ठीक है, इससे बात तो कटने वाला नहीं है। तो ये 4 4 8 2 10 ये हो गया हमारे पास, और यहाँ 2 1 3 और 1 4 हो जाएगा, 140 वाला सही था, ठीक है। और दूसरा नंबर हमारे पास क्या दिया है, 25 से भाग देने वाला, 25 से देखिए भाग देने में ये कट जाएगा तो पूरा आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये तो ईजी था रिमाइंडर में। और क्या घटा दें, तो आपको क्या घटाना है, लास्ट के 4 डिजिट को भाग देना है किससे, 16 से। देखिए 16 चौक के 64, तो यहाँ से हमारे पास 2 और 2 बचा, एक बार और जाएगा तो 16, और ये कितना 4 2 6 67 है। तो यहाँ पे अगर 3 घटा लें, इसमें 3 घटा लें तो कट जाएगा, 3 घटा लेंगे तो 64 16 16 16, हाँ ठीक है सही तो किए। 60 नंबर में क्या बोला कि रिमाइंडर 95 आता है और 55 से भाग देना, तो इसी 95 में फिर से 55 से भाग दे दिए, इसको 0 का डिफरेंस आ रहा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा।
और फिर से बोला क्वेश्चन में कि अगर n को 13 से भाग देते हैं तो एक शेषफल आता है। 7n बोला था, इसी एक का n के जगह गुणा करिए, 7 में जब 13 से भाग देंगे तो 7 ही रहेगा, क्योंकि ये छोटा नंबर है। ये भी इजी था। और 465 को विभाजित किया जाता है, 28 शेषफल आता है, तो 28 को फिर से भाग दे दीजिए 31 से। ये छोटा है तो यही आंसर हो जाएगा, बड़ा होता तो भाग दे देते। और जैसे एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है, तो चलिए एक बार लगा लेते हैं इसको। क्वेश्चन में क्या बोला, भाजक भागफल का 6 गुना, शेषफल का 5 गुना, शेषफल 12 दिया है। तो देखिए शेषफल का बोला था, ये वाला नंबर दिया था, यदि शेषफल का 5 गुना है, 5 गुना मतलब 60 होगा। इसका बोला था 6 गुना है, 6 गुना मतलब ये रहा होगा 10 रहा होगा, तभी होगा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इनका इसमें गुणा हो जाता है, तो ये कितना आएगा 600 और प्लस 12, तो 612 आपका आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन हो गए जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे नंबर सिस्टम के यूपीएसआई 2021 में। अब हम क्वेश्चन करेंगे यूपीपी 2024 वाला, यूपीएसआई 2017 वाला, जितने भी नंबर सिस्टम में क्वेश्चन आए उन सभी को किया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपको जितनी क्लासेस दी गई हैं, 10-12 क्लासेस जो भी हैं, कि पहला क्लास क्लासिफिकेशन का, प्राइम नंबर का, नंबर ऑफ जीरोस के वाले क्या होते हैं, यूनिट डिजिट क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट कैसे निकालते हैं, कि 1 से लेकर 100 तक में 2 कितने बार आएगा, 3 कितने बार आएगा, ये सारी क्लासेस आप देखिए उसमें, थ्योरी क्लासेस। उसके बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे, तो क्योंकि आपके क्वेश्चन का लेवल बहुत ही लो है, लेकिन उसके हिसाब से थ्योरी आपको ज़्यादा दिया गया है। तो ज़्यादा इसलिए दिया गया कि अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ता भी है, कुछ चेंज भी होते हैं पैटर्न में, तो आप हर क्वेश्चन को लगाने के लिए पहले से तैयार रहेंगे।